हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विटर पिनो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। तो ऐसे तो हम नंबर सिस्टम का यूज़ अपने डेली लाइफ में सब करते हैं। सबको पता है कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर बेसिक डिजिट्स जिनका हम डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। और हम डे टू डे लाइफ में जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर्स, राइट। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। इसके अलावा जो फिफ्थ टाइप में हम रखेंगे, इसके अलावा जो भी अदर बचते हैं उनको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो हम इनका बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल, तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल से हम पता चल रहा है कि इसका बेस वैल्यू 10 होगा, जिसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 to 9 वैल्यूज़ यानी कि 10 नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और इसको लिखने के लिए हम बेस वैल्यू को 10 रखते हैं। ये इसको हम बेस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई नंबर लिखा 413, तो ये क्या है 413, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टाइप का नंबर्स है। ये ऑक्टल भी हो सकता है, राइट, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है। तो इसकी बेस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का नंबर है। तो ये 10 लिखा है, मतलब कि ये डेसिमल नंबर्स है, राइट। और सेकेंड है हमारा बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी से पता चल रहा है बाई से मतलब कि 2। इसके अंदर हम 2 नंबर्स से ही कैलकुलेशन करते हैं, 0 and 1, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी अदर नंबर को नहीं समझ के सिर्फ बाइनरी को ही समझता है। अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, हम देते तो डेसिमल में है, वो हमें तो लगता है कि डेसिमल में दे रहे हैं, लेकिन प्रत्येक की के लिए एक स्पेशल कोड कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जो कि कंप्यूटर समझता है। और उसमें कैलकुलेशन करके वो जब हमें आउटपुट देता है तो वो हमें तो डेसिमल में दिखता है, लेकिन वो अपने कैलकुलेशन करके कीज़ के अकॉर्डिंग हमें जब आउटपुट दिखता है तो वो डेसिमल में दिखता है, लेकिन कंप्यूटर उसकी कैलकुलेशन करता है बाइनरी में, राइट। तो इसका बेस वैल्यू होगा 2, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1010, तो ये क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस है 2। थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल, इसका बेस वैल्यू होता है 8 और वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड 7, 0 to 7। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा 413 और इसका बेस हमने लिखा 8, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये नंबर किस टाइप का है, ये ऑक्टल नंबर है, राइट। 4 होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 16 नंबर यूज़ होते हैं, इसके अंदर 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेटिक नंबर भी यूज़ होते हैं, A, B, C, D, E, F। 0 to 9 तो यही होते हैं जो कि डेसिमल में यूज़ होते हैं, और जो A की वैल्यू होते हैं इसको हम 0 to 9, और A की वैल्यू होगी इसमें डेसिमल में 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15, राइट। तो हम डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 ये बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यू तो यूज़ होती हैं, और A to F आगे 10 to 15 के लिए यूज़ होते हैं अल्फ़ाबेट्स, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेसिमल की बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1536। ये क्या है डेसिमल नंबर, तो इसका बेस हम लिख लेते हैं 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 + 500 + 30 + 6, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ + 5 ×
10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻0। तो ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 6, राइट। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा एक ही लेते हैं, राइट। तो इसका हम कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, उसका वाइस वर्सा, राइट। हेक्साडेसिमल के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं A4F, और अगर इसका बेस लिखा है 15 यानी कि ये हेक्साडेसिमल नंबर हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे कि जब नंबर सिस्टम का कन्वर्जन होता है हम सिर्फ इसमें दो कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अगर हमें डेसिमल से डेसिमल टू एनी एंड एनी टू डेसिमल, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी अन्य नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम एनी के अंदर हम क्या लेंगे, जो भी नंबर बचते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और एनी अदर बेस वैल्यू, तो उसको हम एनी में रखेंगे। और एनी डेसिमल से अगर एनी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं डिवीज़न मेथड। कौन सा मेथड? डिवीज़न मेथड। और अगर किसी अदर नंबर से अगर हमें उन अदर नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई मेथड। कौन सा मेथड? मल्टीप्लाई मेथड। सिर्फ दो मेथड से ही हम ये पूरा नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे और इसको सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, राइट। फर्स्ट टाइप लेते हैं ए डेसिमल टू बाइनरी कि नंबर्स का कन्वर्जन कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 15 की बेस 10 और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल नंबर से अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डिवीज़न मेथड, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम डिवीज़न मेथड के यूज़ करके इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम बेस लिखेंगे 25, उसको डिवाइड करेंगे जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू क्या है? बाइनरी की 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 12, रिमाइंडर बचेगा 1, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इधर लिखते हैं। फिर 2 से करेंगे 6 0 3 0 1 0 एंड 0 1, सॉरी इधर 1 रिमाइंडर रहेगा, राइट। तो जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया? डिवीज़न मेथड यूज़ किया। और जो ये नंबर्स आए जो रिमाइंडर के थ्रू, तो इनको हम लिखेंगे बॉटम टू टॉप की साइड में। क्या नंबर है? 1 1 0 0 1। तो ये क्या हमारा बाइनरी नंबर जो किसका है? 25 का। इसको अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम कैसे करेंगे? 1 0 0 1 1 1 2 4 8 16 जहाँ पे ये बाइनरी का 1 है मतलब ट्रू है और 0 है मतलब फॉल्स है, तो 0 की वैल्यू को काउंट नहीं करना है, सिर्फ 1 को ही काउंट करना है। मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 0 0 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 16 इंटू 1 16 16 8 24 एंड 1 25, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सही है। ये शॉर्ट ट्रिक है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने की, जो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ किया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं।
हम एक और एग्जांपल लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल 144 की बेस 10, इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी कैसे करेंगे? तो वही डिवीज़न मेथड, 144 डिवाइड करेंगे, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसे डिवाइड करेंगे 2 से, 72, रिमाइंडर इधर लिखना है 0, 2 36, 0, 2 18, 0, 2 9, 0, 2 4 टाइम 1, 2 2, 0, 2 1, 0, 2 0 1। इतना बड़ा है, इसको हम कैसे लिखते हैं? बॉटम टू टॉप, राइट। तो हमारा क्या वैल्यू आया? 1 0 0 1 0 0 0 0। तो ये 144 की बाइनरी कन्वर्जन है, राइट। इसी तरह हम दूसरे अदर नंबर, ये हमने देखा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे होता है, राइट। इसी तरह हमने सिर्फ 2 मेथड देखे कि डेसिमल से किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवीज़न मेथड, और किसी अदर नंबर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब हमने पहला एग्जांपल्स लिया डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बी में देखेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल। तो हमने कहा था कि सिर्फ 2 मेथड से ही पूरा नंबर सिस्टम कन्वर्जन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो डेसिमल से अगर हमें किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं मेथड? डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही 25 लेते हैं। 25 डेसिमल को अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 25 हमें जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू से इसको डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाते हैं। 3 टाइम जाएगा 24, 1 रिमाइंडर 8 0 3। तो क्या आया? बॉटम टू टॉप लिखते हैं हम कोई भी नंबर, तो 25 का ऑक्टल वैल्यू क्या है? 31, राइट। वही हम दूसरा एग्जांपल लिया था 144, उसी को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसका ऑक्टल वैल्यू क्या होती है। 144 जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसका बेस वैल्यू से हमें डिवाइड करना होता है। 8 से डिवाइड करेंगे, 18 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 8 से कन्वर्ट करना है, 2 टाइम जाएगा, डिवाइड करना है, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। और अब हम 8 से डिवाइड नहीं होता है 0, यानी कि रिमाइंडर होगा 2। बॉटम टू टॉप लिखेंगे 2 2 0। तो ये 144 की ऑक्टल कन्वर्जन है 2 to 0, राइट। इसी तरह से थर्ड देखते हैं। पहले हमने देखा बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, फिर डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, राइट। इसमें भी हम वही नंबर लेके देखते हैं। 25 की बेस वैल्यू है 10, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी? 25। वही हमने देखा कि हमें जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 16 टाइम्स आएगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 9, 16 0 1। बॉटम टू टॉप लिखेंगे 19, राइट। तो 25 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है? 19। एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल 63 जो कि डेसिमल नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी? 63 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 15,
16 0 टाइम जाएगा 3, तो इसको हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं 3। वही हमने देखा था कि हम 0 to 9 ही डिजिट यूज़ करते हैं। अगर हमने 15 यूज़ किया तो उसके लिए हमने क्या देखा था, ऊपर देखते हैं हेक्साडेसिमल की डेफिनेशन में। हेक्साडेसिमल के लिए A B C D E F E to F, एक 10 के लिए क्या यूज़ करेंगे A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 E, 15 F। तो हमें क्या मिला है 15, तो 15 के लिए क्या यूज़ करेंगे F, तो इसको 15 को क्या लिखेंगे F, तो 3F। इसका बेस वैल्यू 16, तो 63 की हेक्साडेसिमल कन्वर्जन नंबर क्या है 3F, राइट। तो हमने टाइप 1 में देखा कि हमने डेसिमल से एनए में कैसे कन्वर्ट किए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम किसी अदर नंबर को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड। तो मल्टीप्लाई मेथड से हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। एनी टू डेसिमल कौन सा मेथड है, मल्टीप्लाई। सेकेंड टाइप क्या है, एनी टू डेसिमल। तो हम इसमें हम फर्स्ट लेंगे बाइनरी टू डेसिमल। पहले हमने देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन कैसे करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 1, ये बाइनरी वैल्यू है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे 1 0 0 1 1। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें जिस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो बाइनरी का बेस वैल्यू क्या होता है 2, तो हमें इसको हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 क्या है 16, 16 इंटू 1 16 प्लस 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1 इंटू 1 1। तो क्या है 16 8 24 1 25। तो 1 1 0 0 1 बाइनरी की डेसिमल वैल्यू क्या है 25, यानी कि 25 की बाइनरी वैल्यू ये, और इसको हमने देखा कि मल्टीप्लाई मेथड से हम बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए लेते हैं और बी एग्जांपल हम लेते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू लेते हैं 1 1 0, बाइनरी है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्योंकि इस बेस से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टाइप में कन्वर्ट करना है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 0 1 1, राइट टू लेफ़्ट हमें ऐसे लिख देना है, और जिस नंबर से हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में उसकी बेस वैल्यू क्या है बाइनरी की 2। तो हम इसको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 यानी कि 1 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 की पावर 1 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4। तो क्या आया 6। तो 1 1 0 का डेसिमल वैल्यू क्या है 6। इनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। जैसे हमें पहले क्रॉस चेक किया था, हम इसको भी वैसे ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हमें मल्टीप्लाई मेथड से यूज़ कर फॉर एग्जांपल हमें चेक करने के लिए यूज़ करना है 0 1 1 1। तो हम क्या लिखें 1 2 4, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 1 4, क्या है 6, राइट। क्योंकि ये जब हम बाइनरी से हम किसी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये चलता है
2 की पावर 0 1 2 3 ऐसे, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है 1 2 4 8 16, ठीक है। अगर 1 है तो यानी पॉजिटिव है, इसको कैलकुलेट करना है, 0 है तो इसको छोड़ देना है। अब हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल के लिए हमने क्या बेस लिया था 8। फॉर एग्जांपल 31, ये 8 ऑक्टल की वैल्यू है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्या होगा, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 1, और जिस बेस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है उस बेस को लेंगे और इसकी पावर 0 प्लस 8 की पावर 1, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 8 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 8 की पावर 1, 8 इंटू 3 24, तो क्या वैल्यू है 25। तो 31 की डेसिमल वैल्यू क्या है 25। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 220, ये एक ऑक्टल नंबर है 220 जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसको कैसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं 0 2 2, और जिस बेस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है उस बेस को लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम क्या ले रहे थे, जिस वैल्यू नंबर सिस्टम जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसका बेस ले रहे थे डिवीज़न के लिए। और इसके अपोजिट अगर हमें किसी अदर नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल तो सबका सेम ही होता है, राइट। तो हम अदर नंबर का बेस लेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो 220 है तो इसको हम लेंगे 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मिलेगा, 8 की पावर 0 1 इंटू 0 0 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 2 16 प्लस 8 की पावर 2 64 इंटू 2 128, तो क्या मिला हमें 144 डेसिमल में। तो 220 ऑक्टल की डेसिमल वैल्यू क्या है 144, राइट। अब हम थर्ड देखते हैं। हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एग्जांपल लेते हैं 90 हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल वैल्यू क्या होगी 91। हमने देखा कि हमें जिस नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1, और इनका कर देना है मल्टीप्लाई। 16 की पावर 0 1 इंटू 9 9 प्लस 16 इंटू 1 16, क्या है 25। तो 19 हेक्साडेसिमल की वैल्यू डेसिमल में क्या है 25। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 90, इसको कर देना है डेसिमल में कन्वर्ट 0 9, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, उसके बाद बेस की वैल्यू लिखनी है 0 16 की पावर 0 16 की पावर 1, और इनका कर देना है मल्टीप्लाई। 16 की पावर 0 1 इंटू 0 0 प्लस 16 की पावर 1 16 इंटू 9 144 प्लस 0 144, तो कह सकते हैं 19 हेक्साडेसिमल वैल्यू का डेसिमल नंबर क्या होगा 144, राइट। अब हमने देखा ये तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछ लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसका वाइस वर्सा। और फोर्थ टाइप में हम देखते हैं, अगर हम एनी बेस वैल्यू
डेसिमल। अगर हमें कोई भी 2, 8, 16 इसके अलावा कोई भी वैल्यू दी है 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइट, तो हम किसी भी बेस वैल्यू फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 1 to 1 जिसका बेस 4 है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये क्या होगा, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे राइट टू लेफ्ट 1, 2, 4। हमने सिर्फ ये देखना है कि बेस क्या है, इसका बेस 4 है तो इसको हम 4 लिखेंगे 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 और इसको कर देना है मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 की पावर 2 16 इंटू 4 64। वो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 4 कर देते हैं 421 का बेस 4 है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 64 प्लस 8 72 प्लस 1 73। तो हम कह सकते हैं कि 421 का बेस वैल्यू है 4 जिसको हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में और इसका डेसिमल वैल्यू क्या है 73 राइट। इसका हमने ये नहीं देखा था कि डेसिमल से किसी अन्य नंबर में कैसे का नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू देखेंगे हमें क्रॉस चेक भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि हमारा तरीका सही है या नहीं। ठीक है, 73 को कन्वर्ट करना है 4 बेस वाली वैल्यू में, 4 से डिवाइड करेंगे और हमें जिसमें डिवाइड करना है उसकी बेस वैल्यू को लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं। 1 टाइम जाएगा 18, इसका रिमाइंडर 1, 4 to 4 टाइम जाएगा एंड 2 रिमाइंडर। तो इसको हमने कैसे लिखा था कि हम बेस वैल्यू से बॉटम टू टॉप लिखते हैं रिमाइंडर को राइट। तो क्या आएगा 4 2 1 बेस राइट। तो हमारा हमने पता चल गया कि 73 को हम डेसिमल से अन्य नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं और ये हमारा तरीका बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमने देखा कि डेसिमल टू एनी कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, ये डेसिमल से अदर नंबर्स में कन्वर्ट किया, अदर नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं कि ये बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इन तीनों का आपस में कन्वर्जन कैसे होता है राइट। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, हम देखते हैं कि एनी टू एनी कैसे कन्वर्जन करेंगे। डेसिमल टू एनी देखा, एनी टू डेसिमल देखा, अब हम देखते हैं कि एनी टू एनी कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका फर्स्ट लेते हैं, 2 टाइप पढ़ लिए, थर्ड टाइप बाइनरी टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। इसमें हम देखते हैं कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे राइट। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 1 1 0 0 1, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होगी, जब हमने देखा था कि जब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तब इसकी बेस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू यूज़ करते, लेकिन अब हमें एनी टू एनी कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल इसका फर्स्ट देख रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं हम राइट साइड से 3 का बेस लेके जाना है, 1 0 0 1 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको हम 0 ले लेते हैं। 3 3 की वैल्यू लेनी है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। क्या होगा 2 की पावर 0 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0 1 2 की पावर 0 1 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4
इसका भी 1 2 4, तो हम इसके आगे से हम 0, इसका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 करके, राइट। तो चलो हम देखते हैं। 1 2 4 1 2 4, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 1 से करेंगे 1, 0 2 0 एंड 2 0, 0 एंड 4 0, प्लस 1 इंटू 1 प्लस, सबका प्लस करना है, यहाँ पे प्लस नहीं करना है, ठीक है। प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 0 0, ये क्या है 3 और ये क्या है 1। तो इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर क्या है 31, राइट। तो हमने देखा कि हम किसी भी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्सन कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 1 1 1 0 1 1, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमने क्या देखा था, हमें राइट साइड से 3 3 के नंबर के पेयर बना लेने हैं बाइनरी के। देखते हैं 1 1 0 1 1 1, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 4 1 2 4, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 2 6 एंड 1 7, और इसका नंबर क्या आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 0 4, क्या आया 0 प्लस 2 प्लस 1 3। तो हमारा नंबर क्या बना 7 3, ये हमारा ऑक्टल नंबर बना। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाइनरी से ऑक्टल तो देखा कि कैसे कन्वर्ट किया, अब हम देखते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। वाइस वर्सा लिखा था ना। एक एग्जांपल लेते हैं 65 ये ऑक्टल है। अब हमें इससे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमने क्या लिख लिया था, हमें एक एक नंबर लेना है, क्योंकि एक नंबर हमें मिलता है 3 बाइनरी डिजिट से। इस हर नंबर की बाइनरी डिजिट अलग अलग बनती है, राइट। तो 1 2 4 1 2 4 हमें ऐसे ऊपर लिख लेना है। तो हमें देखना है कि हमें 5 किस किस नंबर को ऐड करने पर बनेगा। तो जिस नंबर को ऐड करने पर 5 बनेगा उसके नीचे हम लिखते हैं 1, यानी कि ट्रू। 4 + 1 5, 0 से कुछ नहीं बनेगा यानी कि 0, इसको हम दे देते 0। 6 किस नंबर को ऐड करने पर बनता है 4 + 2, जिसको नंबर ऐड करने पर बन रहा है ट्रू, यानी कि उसको दे देते 1, और 1 ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, तो इसको हम दे देते 0। अब हमें इसको ऐड करना है 4, 1 इंटू 4 ऐड नहीं करना है, ये तो बाइनरी है ना, बाइनरी कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। तो इसका बाइनरी क्या है 6 का 1 1 0 एंड वही 5 का क्या है 1 0 1। तो इसकी 65 की कंप्लीट बाइनरी ऑक्टल की बाइनरी क्या है 1 1 0 1 0 1, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया, ठीक है। अब हमने ये देखा, पहले देखा डेसिमल टू एनी कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड टाइप में हम देख रहे हैं कि हम एनी टू एनी कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एनी टू एनी में हमने फर्स्ट देखा कि बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एनी टू एनी की सेकेंड पार्ट में यानी कि फोर्थ टाइप देख रहे हैं हम ओवरऑल मिला के कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे और वाइस वर्सा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं
100100000। इसकी बेस वैल्यू है 2, यानी कि ये बाइनरी नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, जिसकी बेस वैल्यू होती है 16। और जब 16 बेस वैल्यू है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको भी हमें ऑक्टल की तरह ही कन्वर्ट करना है। लेकिन वहाँ पे क्या कितनी राइट साइड से डिजिट्स ले रहे थे, 3 और इस हेक्साडेसिमल में हमें लेना है 4 डिजिट लेना है राइट साइड से। ठीक है, तो क्या है 0001001। ठीक है, और इसको भी हमें वैसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे थे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम बाइनरी से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखते हैं, 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसका क्या होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो हमें कैसे, हम डायरेक्ट यही लिखेंगे 1 2 4 8, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 1 2 4 8, 1 2 4 8। और जिसके आगे भी 1 है यानी कि ट्रू, उसको काउंट करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 1 क्या है 9। और इसकी वैल्यू क्या मिलती है 0 0 0 0, सबका ही 0 ही बनेगा। ठीक है 0। तो हम इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल नंबर में क्या है 16, राइट। तो इस बाइनरी की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आ गई 90। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 1A16 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में हमने देखा था कि A की वैल्यू को क्या लेते हैं 10, 0 to 9 A to F 9 तक होगा और 10 में क्या आएगा A। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं राइट साइड से हम एक एक डिजिट लेते हैं A जिसकी वैल्यू है 10 और 1 जिसकी वैल्यू है 1। हम यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8, क्योंकि हमें बाइनरी की 4 डिजिट चाहिए और हर एक 4 डिजिट से मिलके एक नंबर बनता है हेक्साडेसिमल में, राइट। तो हमें ये देखना है कि हमें इन चारों में से 10 किस किस नंबर को ऐड करने पर बनेगा। तो 8 प्लस 2 10 होता है, जिसके नीचे हम 2 लिखेंगे यानी कि 1 1 कर देंगे, और 4 और 1 को ऐड नहीं कर रहे तो इसके लिए हम 0 0 लिख देंगे। जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं उसको 1, जिसको नहीं दे रहे फॉल्स उसको देंगे 0। ठीक है, और 1 किस किस को ऐड करने पर बनता है, सिर्फ 1 से ही ऐड करने पर बनता है, बाकी को 0 0 0। ठीक है, तो 1A हेक्साडेसिमल की बाइनरी वैल्यू क्या आ गई 0 0 0 1 1 0 1 0। अगर हमें इसको लिखना हो तो हम यहाँ से आगे वाली 0 को काट देते हैं 1 1 0 1 0 बाइनरी। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें राइट साइड से वैल्यू कलेक्ट करनी होती है जब हमें इसको वापस हेक्साडेसिमल या अन्य नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो 4 4 लेते हैं। जब 1 के आगे कोई नहीं है तो इसके आगे हम 0 0 0 लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने एनी टू एनी में क्या देखा, बाइनरी टू ऑक्टल देखा, ऑक्टल टू बाइनरी देखा। सेकेंड में क्या देखा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखा और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखा। और उसकी थर्ड में हम क्या देखेंगे, यानी कि 5th टाइप है ये हमारा, जिसके अंदर हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टाडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट F
9 16, जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हमने देखा था f की नंबर वैल्यू क्या है 15 और 9 की तो 9 ही है, ठीक है। तो हमें पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जब हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो पहले इन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने देखा, अभी आगे देखा कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर नंबर्स लिखते हैं 9 15 1 2 4 8 1 2 4 8। तो हमें देखना है कि हमें किन किन नंबर्स को ऐड करने पर 9 मिल रहा है। तो 8 + 1 को हम वैल्यू दे रहे हैं 1 1, जिससे 8 + 1 को ऐड करने पर हमें 9 मिल रहा है। और 4 और 2 नल है तो इसको हम दे देते 0। वही 15 किस किस को ऐड करने पर बन रहा है 8 + 4 12 13 14 एंड 15, सबको ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल की बाइनरी वैल्यू क्या होगी 1 1 1 1 1 0 0 1, ये है इसका बाइनरी वैल्यू। अब हमने क्या देखना है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना। अब हमने देखा कि हेक्साडेसिमल से इसका बाइनरी तो कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी से क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करा था, पहले बाइनरी से ऑक्टल करने के राइट साइड से 3 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं 1 0 0 1 1 1 1 1। यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम नल दे देते हैं, यानी कि 0। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4, और जिसको वैल्यू दे रखी है उनको ऐड करेंगे 1 2 और 4 को 0 0 है तो 0 ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या गई 1। यहाँ पे सबको ही वैल्यू दे रखी है 1 2 4 1 2 4 4 + 2 6 + 1 7, और यहाँ पे 4 को 0 2 1 एंड 2 को वैल्यू है 2 + 1 3, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देना है बीच में। तो हमें क्या वैल्यू मिली 3 7 1। तो हम बोल सकते हैं कि F9 हेक्साडेसिमल की ऑक्टल वैल्यू है 3 7 1, राइट। अब हम देखते हैं कि हमने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक 2 2 0, ये हमारी ऑक्टल वैल्यू है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमने देखा कि हर डिजिट 3 बाइनरी डिजिट से मिलके बनी होती है ऑक्टल में, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में हर डिजिट 4 बाइनरी डिजिट से मिलके बनी होती हैं। तो 8 में क्या है 0, हम इसको लिख लेते हैं 0 2 एंड 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4। 2 को ऐड 2 लेना है हमें तो 2 को वैल्यू देंगे, बाकी को 0 0। वहीं यहाँ पे भी 2 को लेना है, 2 को वैल्यू देंगे 0 0। यहाँ पे 0 यानी किसी को भी वैल्यू नहीं देनी है, सब नल है। तो 2 2 0 की बाइनरी वैल्यू क्या हो गई 0 1 0 0 1 0 0 0 0। ये हमारी बाइनरी वैल्यू आ गई 2 2 0 की। इसको हमने क्या देखना है कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। अब हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होता है तो हमें राइट साइड से 4 4 डिजिट लेनी होती है, राइट। तो हम इसको लेंगे 0 0 0 0 1 0 0 1, इसको वैल्यू देंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। सबका ही 0 वैल्यू है तो इसको आएगी 0, 1 को वैल्यू थी 1 और 8 को बाकी को 0 0, तो 8 + 1 9, ठीक है। तो 90 इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि 220 ऑक्टल की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 90, राइट। आई होप क्लियर हो गया।
ये हमने देखा कि ये सब किस केस में हो रहा है, जब एनी टू एनी कन्वर्जन करे, और उसमें कौन से नंबर सिस्टम जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। अब हम देखेंगे 6 टाइप में, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हम एनी टू एनी 6 टाइप हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जिसको हमें अच्छे से लर्न करना है। 6 टाइप, एनी टू एनी। इसके अंदर ना ही तो हम बाइनरी या बेसिक डिजिट, ना ही ऑक्टल, ना ही हेक्साडेसिमल, ना ही डेसिमल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोनों ही बेस हमें एलियन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल लेते 1 to 1 का बेस 4 है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है एक बेस वैल्यू में जिसका बेस है 7, ठीक है। 4 बेस वाली वैल्यू को 7 बेस वैल्यू वाले में कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। डेसिमल आ रहा था, बाइनरी आ रहा था, ऑक्टल आ रहा था, हेक्साडेसिमल आ रहा, तब हमने देख लिया कि इसको करते हैं। अब हम इसको देखेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे। ये देखो आगे, ये रहा कि किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा नंबर मेथड यूज़ कर रहे थे, मल्टीप्लाई मेथड। और उस एनी नंबर को अगेन डेसिमल में, अगर डेसिमल को एनी में कन्वर्ट करना है किसी अदर नंबर में, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, डिवीज़न मेथड। तो हम यहाँ पे देखो वापस, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही एनी है, तो पहले हमें एनी से डेसिमल जाना है, उसके बाद अगेन डेसिमल से वापस एनी जाना है। तो हम एनी से डेसिमल के लिए कौन सा ही मेथड यूज़ कर रहे थे, मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। और डेसिमल से वापस एनी में यूज़ करना है तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, मल्टीप्लाई नहीं, डिवीज़न मेथड। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, डिवीज़न मेथड। तो हमें इसमें दो मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को वापस इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 121 की बेस वैल्यू 4 से हमें कन्वर्ट करना है 7 वाले बेस नंबर में, ठीक है। तो 121 को लिखते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई, इसका बेस वैल्यू क्या है 4 की पावर 0 प्लस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है इंटू 4 की पावर 1 प्लस इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16 इंटू 1 16 प्लस 4 की पावर 1 4 इंटू 2 8 प्लस 4 की पावर 0 1 इंटू 1 1, क्या आ गया 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। हमें क्या मिला इसका बेस, इसका इस 4 बेस वाली वैल्यू का डेसिमल नंबर क्या है 25। अब हमने इस नंबर से डेसिमल में तो कन्वर्ट कर लिया, अब हमें इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है एनी में, जिसके लिए हमें यूज़ करना है डिवीज़न मेथड। तो ये हमारा डेसिमल क्या है 25, इसको मेथड यूज़ करेंगे डिवीज़न 25। और किस वैल्यू का, किस बेस को लेंगे, जिस नंबर के अंदर हमें कन्वर्ट करना है उसका बेस लेंगे। तो इसका बेस क्या है 7, 7 कितने टाइम रहेगा 3 टाइम, रिमाइंडर क्या है 4, ठीक है। 7 अगेन देंगे 0 टाइम 3। जब हमने देखा था कि हम डिवीज़न मेथड में यूज़ करते हैं तो नंबर जो लिखते हैं बॉटम टू टॉप लिखते हैं। तो 25 का अगेन 7 बेस वाली वैल्यू नंबर क्या है 3 4, नॉट 4 3, इट्स 3 4, बॉटम टू टॉप लिखते हैं तो 3 4 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 121 जिसका बेस 4 है, इसका 7 बेस वाला नंबर क्या है 34, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पूरा नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, राइट। लास्ट में थैंक यू सबको। अब हम इसको एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर अंदर।
स्टार्टिंग से हमने क्या देखा था, नंबर सिस्टम कंप्यूटर। फर्स्ट डेसिमल, बाइनरी देखा जिसका डेसिमल का बेस क्या होता है 10, बाइनरी का क्या होता है 2। थर्ड देखा ऑक्टल जिसका बेस होता है 8। फोर्थ देखा हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। डेसिमल के अंदर 0 to 9 होते हैं नंबर्स, बाइनरी के अंदर ओनली 0 1 यूज़ होता है, ऑक्टल के अंदर 0 to 7 और हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 एंड A to F। उसके बाद हमने देखा डेसिमल नंबर, वही हमने देखा कि बेसिक वैल्यू कैसे काम करती हैं। उसके बाद हमने देखा सिर्फ 2 मेथड जिससे हमने पूरा नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाला टॉपिक सॉल्व हो जाता है कि डेसिमल से किसी अन्य नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे डिवीज़न मेथड का, और एनी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई मेथड का। और हमने देखा कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। पहले हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया, इसका एग्जाम्पल देखा। अगेन हमने फिर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किया डिवीज़न मेथड से। उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया। उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया जिसमें मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ किया। उसके बाद ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट किया जिसके अंदर भी मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ किया, एनी टू डेसिमल यानी कि मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखा जिसके अंदर भी मल्टीप्लाई मेथड यूज़ किया, और जिस नंबर मल्टीप्लाई मेथड के अंदर जिस नंबर से कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल में उस नंबर को बेस वैल्यू लेके हमें मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करना होता है। उसके बाद हमने देखा कि एनी बेस वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही मल्टीप्लाई मेथड, बस हमें बेस वो लेना है जिस बेस से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे, नंबर से बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 का बेस बनाया और इसको सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया। तो इसमें हमने देखा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें राइट साइड से 4 डिजिट को लेना होता है जो कि हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को शो करते हैं। उसके बाद हमने एनी टू एनी कन्वर्सन किया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन किया। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया, जिससे सिर्फ बाइनरी नंबर से ही काम चल जाता है। पहले 4 डिजिट की वैल्यू लेते हैं, नंबर बनाते हैं, एक नंबर के 4 डिजिट होते हैं तो 4 डिजिट को लेते हैं, इसका बाइनरी वैल्यू क्या है, और उसी बाइनरी वैल्यू को 3 नंबर राइट साइड से कलेक्ट करते चलते हैं और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमने एनी टू एनी में ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का ये कन्वर्सन देखा, एक एग्जांपल। उसके बाद एनी टू एनी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कोई भी अदर बेस वाली वैल्यू को किसी भी अन्य बेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो पहले हमें एनी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसी डेसिमल को एनी में कन्वर्ट करना होता है। तो एनी टू डेसिमल के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, जिसके थ्रू हम इसको डेसिमल में यूज़ किया। उसके बाद उसी डेसिमल को एनी में कन्वर्ट करने के लिए डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हमें इस 25 को डिवीज़न मेथड से यूज़ करके इस अगेन बेस वैल्यू जिसमें हमें नंबर चाहिए उसमें कन्वर्ट करके 34 निकाला हमने, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कैसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन में नंबर्स यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसमें भी ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, उसमें क्या होगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल।